Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. Welcome to my channel. टैरो एक ऐसी मोडालिटी है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है इन हीलिंग्स एंड इन टैरो एज वेल. सो कई सारी प्रैक्टिसेस मैं फॉलो करती हूँ टू हील पीपल, टू गाइड माय क्लाइंट्स. एक बात मैंने जो रियलाइज करी है पिछले अपने कई सालों के एक्सपीरियंस से कि रिलेशनशिप्स सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस टाइम पे लोगों की लाइफ में, जिसको लेकर लोगों की ज़िंदगियों में बहुत स्ट्रगल है. कई लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं. सो मैंने एक डेटा अपने लिए जो क्रिएट किया है उसमें मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 60 to 70% पीपल हु आर फेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से होते हैं. तो आप किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में अननेसेसरी स्ट्रगल्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं और ना लाइफ में क्लैरिटी मिलती है आपको, ना आपका रिलेशनशिप ही स्टेबल हो पाता है. तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये मैंने एक सीरीज बनाई है अपने लिए, जिसमें आज हम बात करेंगे अगले 3 साइंस की, जो है एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. तो ये 3 साइंस के बारे में आज हम रीडिंग में देखेंगे कि पास्ट की एनर्जीज में क्या था आप लोगों के बीच में अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं, फ्यूचर में क्या पॉसिबल आउटकम होने वाले हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या है. और एक जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी आप लोगों को ये जानने में रहती है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का क्या रिलेशनशिप है, क्या इस टाइम पे उन दोनों के बीच में चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग और लास्ट में हम चेक करेंगे कि आप लोगों के लिए हमारे स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इन योर करंट लाइफ सिचुएशन अबाउट दिस रिलेशनशिप. तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली एयर साइन से, जो है जेमिनी. मिथुन राशि अगर आपकी है, आपका सन मून अगर मिथुन है, आपका लगन अगर जेमिनी है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, ये सिचुएशन. एंड इट्स अ रीडिंग फॉर कलेक्टिव, सो प्लीज, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रिलेट करती है प्लीज उसी को कैरी फॉरवर्ड करिए, उसी को क्लेम करिए एंड इग्नोर द रेस्ट. चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे 4 of Wands, 10 of Cups एंड मजिशियन. मैं आपको बोलूंगी कि शादी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे. मुझे लगता है आप लोग मैरिड हो आपके साथ आपकी मैरिज में कोई थर्ड पार्टी है. ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज मैंने चेक करी हैं, उसमें चीटिंग के कार्ड्स आ रहे हैं. एक फीमेल एनर्जी, एक मेल एनर्जी भी मुझे दिख रही है. करंट में भी मुझे चीटिंग की एनर्जीज दिख रही हैं कि बिल्कुल खत्म होने की कगार में है ये शादी, और आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम तक अब आपके पास ऑप्शन नहीं है टू ड्रैग दिस मैरिज. यू डोंट वांट टू बी इन दिस मैरिज एनी मोर. करंटली सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखता है जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि शायद मे बी योर किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप. maybe you have kids or maybe you are planning kids in this relationship. बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छी मैरिज जिस तरह से शुरुआत हुई, सडनली आपको ये रियलाइज हुआ कि देर इज सम काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी इन योर मैरिज. ठीक है, एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये थर्ड पार्टी शुरू से ही आपकी मैरिज में रही है या फिर ये लेटर ऑन एंट्री हुई है, क्योंकि पास में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे चीटिंग के. मुझे लगता है ये लेटर ऑन एंट्री हुई है आपकी शादी के बाद, पहले से शायद नहीं थी ये एनर्जी आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व, क्योंकि पास की कोई एनर्जीज नहीं है. फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज में आ रहा है, तो शादी के बाद हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी के साथ कनेक्ट किया हो और यू बीन चीटेड. आपने, मुझे लगता है कि उन्हें पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, या तो आपने उन पे स्पाई किया है, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है पास्ट की एनर्जीज में. ये कहीं ना कहीं पे क्यूरियोसिटी दिखाता है विद अदर पर्सन. कई बार हम इसको सोशल मीडिया में स्टॉकिंग का कार्ड भी मानते हैं, कई बार हम इसे किसी भी तरह से स्पाइंग का और स्टॉकिंग का कार्ड हम माना जाता है. डेफिनेटली आपने कुछ पकड़ा है, 7 of Swords की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ बहुत क्लियर आपके हाथों में आया है जिससे आपने अपने पार्टनर को पकड़ा है विद somebody else. Maybe your some kind of a text, maybe some kind of a messages which you have कॉट, और बहुत क्लैरिटी के साथ आपके सामने ये चीज़ें आई हैं. उससे पहले सब कुछ आपके बीच में सही चल रहा था शायद. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे. जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो यही लेवल था कि आपका पार्टनर आपको काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर रहे थे और आपको कहीं ना कहीं पे वो हिंट्स मिल रहे थे, बार बार वो रेड फ्लैग्स दिख रहे थे उस रिलेशनशिप में, उस मैरिज में, कि आप के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं पे मैनिपुलेट किया जा रहा है. सो ये आपके लिए बहुत टाइम तक बहुत स्ट्रेसफुल रहा है और इसी स्ट्रेस में आकर आपने
कुछ ना कुछ स्पाइंग की है अपने पार्टनर पे, कुछ ना कुछ पकड़ा है आपने, एंड उसने आपको काफ़ी हद तक तोड़ा है। आपको लगा है कि आपकी एक बसा बसाया घर, आपकी एक बसी बसाई फैमिली जो है वो खराब हुई है, और कहीं ना कहीं पे आपको इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे प्रेजेंट में दिख रहे हैं आपके लिए, वो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेथ का कार्ड है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड हम इसको मानते हैं, और उसके साथ है एस ऑफ कप। आपको कहीं ना कहीं पे हीलिंग की भी बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरत है। अगर मुझे लगता है आप इस टाइम पे फिजिकली भी यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर मेंटली यू आर स्ट्रगलिंग, इमोशनली यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, मैं आपको ये बोलूंगी कि इस टाइम पे आपको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल वेलबींग का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी थेरेपिस्ट से या आपको किसी ना किसी काउंसलर से, स्पिरिचुअल काउंसलर से कनेक्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आप जो हो मुझे काफ़ी डिप्रेस दिख रहे हो। आपको लग रहा है शायद ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, और नई शुरुआत करने में शायद आप भी इतने विलिंग नहीं हो। आपको कहीं ना कहीं पे फिलहाल ऐसा लगता है दैट यू डोंट वांट टू लेट दिस थिंग गो सो इजीली, कि आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो गया, इतनी बड़ी चीटिंग हो गई, आप इसको आसानी से चीज़ें नहीं जाने देना चाहते हो। यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर हेड। आप वैसे भी बहुत क्रियोसिटी थी रहती है जेमिनाई लोगों के माइंड में, वो पूरे टाइम क्वेश्चन पूछना, क्रियोसिटी रहना उनके मन में हमेशा रहता है। दे आर वेरी चाइल्ड लाइक, बहुत जल्दी माफ भी कर देते हैं। बट इस टाइम पे आपको लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है। शायद आपने माफ कर भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पे दिल में अभी भी वो ट्रॉमा है, माइंड में अभी भी वो ट्रॉमा है, और आप उस ट्रॉमा से, उस एनर्जी से हील नहीं कर पा रहे हो। आपको बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। यू बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट, यू बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट। देखते हैं पास में ऐसा क्या हुआ है आपके और अभी आपके पार्टनर और उनकी थर्ड पार्टी के साथ एग्जैक्टली पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, ये भी हम देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल। अभी जो एनर्जीज आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन, बार बार उनका आना और जाना उनकी लाइफ में चल रहा था। बार बार वो आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहे थे और बार बार आपके पार्टनर की लाइफ से जा रहे थे। ऑन ऑफ सिचुएशन दोनों के बीच में चल रही थी। इस टाइम पे मुझे दोनों ब्लॉक्ड एनर्जी में दिखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अभी बाकी है, कुछ बचा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस। मैं आपको बोलूंगी कि वहां पे भी एक ब्रेकअप और सिचुएशन जैसा हो चुका है। ठीक है, काफी हद तक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों भी आपस में अब बार बार रिकनेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट फॉर दिस यू हैव टू वैलिडेट इट, यू हैव टू आस्क क्लियर क्वेश्चन टू योर पार्टनर, बिकॉज एनर्जीज यही बता रही हैं कि वहां पे भी सेपरेशन और ब्रेकअप हो चुका है। दोबारा से ये चीजें पर शुरू होंगी कि नहीं होंगी, मैं एक बार फिर से ये एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। योर मैरिज इज इन्वॉल्व, योर इमोशंस आर इन्वॉल्व। वापस से रीयूनियन होगा उन दोनों के बीच में। फिलहाल की एनर्जीज के हिसाब से तो डेफिनेटली हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको थोड़ा अलर्ट ही रहना है। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज वेरी क्लियरली। यू हैव टू कन्वे दिस थिंग टू योर पार्टनर कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो विद लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, और यू वांट दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। सो बी वेरी क्लियर ऑन योर वर्ड्स, बी वेरी क्लियर ऑन योर बाउंड्रीज। डोंट लेट दिस थिंग गो सो इजीली। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ये चीज़ें वापस से शुरू हो जाएं दोनों के बीच में। तो कोशिश करिए, थोड़ा ध्यान रखिए इन चीज़ों में। ये रीडिंग टाइमलेस है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो दिस। टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप ये सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर चुके हो, काफ़ी सिचुएशन से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो, आपने माफ़ कर दिया हो, आपको वापस से डाउट्स आ रहे हो। तो टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आप अपने टाइमलाइन के हिसाब से, आप अपने एनर्जीज के हिसाब से, अपने लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से इसे रेजोनेट कर सकते हैं। बट करंटली अगर मैं बोलूँ कि आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे अभी भी काफ़ी डिप्रेस दिखती है। यू बीन वेरी लो राइट नाउ। ठीक है, आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। मैं फिर से बोलूँगी, अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखिए। हेल्थ इश्यूज़ तक थोड़ी बहुत चीज़ें आप तक खराब कर सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको। ठीक है, अच्छी एनर्जीज नहीं है, तो मैं बोलूँगी अपना ध्यान ज़रूर रखिए। यू बीन वेरी वेरी केयरलेस अबाउट योर हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज एज वेल राइट नाउ। फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज में हम देखते हैं कि क्या आप लोगों की एनर्जीज आने वाली हैं फ्यूचर में। किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी के साथ अगर आप दोनों सच बोलेंगे एक दूसरे के साथ, आपके पार्टनर आपको सच बोलेंगे,
तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। मुझे समवेयर ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू विल सीक दी क्लैरिटी, डेफिनेटली आपको कुछ सच बताया जाएगा। आपको उस सच सच सुनने के बाद इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, दैट विल बी अप टू योर चॉइस। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अभी भी स्टेबिलिटी थोड़ी बाकी है। हो सकता है आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें दोनों एक दूसरे के साथ, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसी है, जो भी हुआ है पास्ट की चीज़ों को, उसको आप फॉरगिव करें। आई नो इट्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, टू गेट through all this. It's very difficult because I'm tapping into your energies and I'm feeling very heavy in my chest. I'm very feeling very heavy in my heart as well. तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि आप अभी ट्रस्ट वापस से करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, लेकिन मैरिज है, फिर से मैरिज के कार्ड्स हैं, तो यू जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट योर मैरिज। मे बी योर किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं इस मैरिज में, इसीलिए आप बहुत स्ट्रांगली ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। यू वांट कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए आप लोगों के बीच में। और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं कि वो क्या चाहते हैं इस टाइम पे, आई थिंक वो भी यही चाहते हैं कि मैरिज कहीं ना कहीं पे बचे। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, काफ़ी स्ट्रेस में है वो भी, काफ़ी डिप्रेशन उनको भी है, काफ़ी ओवर थिंकिंग वो भी कर रहे हैं शादी को लेकर, इस करंट सिचुएशन को लेकर, बिकॉज वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं पे ग्रीविंग है उनको भी गिल्ट है इन चीज़ों का, वट एवर दे हैव डन, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं पे वो माफ़ी मांगने से उनको रोकती है। उनकी खुद की जो ईगो है वो कहीं ना कहीं पे उनको आपके सामने पूरी तरह से सच बोलने से अभी भी रोक रही है। तो देर आर समथिंग विच आर ऑलरेडी हिडन। आपको वो चीज़ों के तह तक जाना ज़रूरी है, बिकॉज जब हमें सच्चाई पता होती है, जब हमें क्लैरिटी पता चलती है लाइफ में, उसके बाद जब हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके, माफ़ करके, हील करके आगे बढ़ते हैं, तो हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना पाते हैं। और एक बात जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैंने ऐसे बहुत मैरिजेस देखी हैं, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो आई नो कई सिचुएशन में लोग ऐसे फंस जाते हैं, बट कई बार जो लोग माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को और सही तरीके से हीलिंग वर्क करते हैं, एफर्ट्स करते हैं अपनी मैरिज में, डेफिनेटली वो पहले से कहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज उसमें सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बट यहाँ पे एक थॉट देने की बहुत ज़रूरत है, वो ये कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास एग्जैक्टली है कि नहीं है। इफ़ दे आर बीन डिफेंडिंग राइट नाउ, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वजह से मैं इस सिचुएशन में पड़ा, क्योंकि हमारी शादी सही नहीं थी, इस तरह के अगर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो लेट मी क्लियर आउट वन थिंग जो मुझे फील होती है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब चीटिंग हैबिट्स किसी के अंदर होती हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, इट्स all their responsibility. They chose to cheat on you because cheating is a choice. Cheating comes with lot of planning. Cheating comes with lot of strength. कनिंगनेस होनी चाहिए, सेल्फिशनेस होनी चाहिए, तभी हम ये सब कर पाते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ। तो अगर आपके पार्टनर ने ये किया है, उसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू आर ब्लेम वर्दी राइट नाउ, अगर आपके पार्टनर आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू कन्फ्रंट देम। प्यार से बात करिए, समझा के बात करिए, अपने दिल की बात उनसे करिए, क्योंकि फैमिली है, बच्चे इन्वॉल्व हैं। चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स। माई गाइडेंस फॉर यू आर नॉट टू create any kind of confusion in your life, ना ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने के लिए हैं। बस ये है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, और कहीं ना कहीं पे आप एक क्लियर डिसीजन पे लेकर आ पाएँ और आपकी शादी बचे, आपका रिलेशनशिप बचे। यही मेरी प्रेयर्स हैं आपके लिए और यही मेरी विशेष भी हैं। सो अपने स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं ज़रूर बोलूँगी ये चीज़, बिकॉज इट्स अ मैरिज में ईजिली हम इन चीज़ों को डील नहीं कर पाते हैं। दो चीटिंग्स हम कैसे भी डील नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, बट मैरिज में जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू हैंडल सच थिंग्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फाइनल आउटकम आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है अबाउट दिस सिनेरियो। फाइनल आउटकम क्या होने वाला है, देन विल सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल, उसके साथ है आपका 7 ऑफ पेंटिकल। आपको बहुत पुट इन करना पड़ेगा दोनों को, मैनिफेस्ट करने पड़ेगी वो ड्रीम लाइफ, वो ड्रीम मैरिज जो आप बनाना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ट्रस्ट मी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यू हैव टू टेक अ कंट्रोल ऑन दिस मैरिज नाउ। अगर आप बहुत सबमिसिव होकर इस शादी में को बचाने की कोशिश करेंगे तो शायद ना बचे, कन्फ्रंट करेंगे तो शायद ये मैरिज बच सकती है। ये आपके लिए गाइडेंस है और फाइनल आउटकम भी यही है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी स्पिरिट टीम आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती है अबाउट दिस सिचुएशन।
आप लोगों की लाइफ में जो बनी है, जेमिनी के लिए क्या एक स्पिरिट गाइड आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी। सोलमेट, लव योरसेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको बोला जा रहा है कि शायद आपने इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे बहुत स्ट्रगल किया है शुरू से ही, और आपने अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया है, अपने को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपने पे कभी ध्यान नहीं दिया है। आपको आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि पहले खुद से प्यार करना सीखे, बिकॉज रिलेशनशिप में जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं तो कई बार रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं और हम सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। सो ट्राई टू मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्राई टू मेंटेन योर डिग्निटी इस रिलेशनशिप में, चाहे कंडीशन कितनी भी खराब हो, चाहे रिलेशनशिप कितना भी खराब हो, लेकिन आपको आपकी डिग्निटी, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जहाँ पे सामने वाले की गलती है, ट्राई टू सीक दी अपॉलॉजी, ये उनको रियलाइजेशन होना चाहिए। आप मांग नहीं सकते किसी से माफी, तो सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि वो जेन्युइनली आपसे माफी मांगना चाहते हैं नहीं, जेन्युइनली वो क्या सोचते हैं इस सिनेरियो के बारे में। ट्राई टू डू द क्लियर कम्युनिकेशन विद देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ प्रॉपर सोल्यूशन। आई रियली विश कि आप जो भी प्रॉब्लम में है वो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाएं। ये थी गाइडेंस हमारे मिथुन राशि के लिए। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट राशि की, जो है लीब्रा, तुला राशि। अगर आपकी तुला राशि है, आपका सन मून राइजिंग तुला है, आपका लगन राइजिंग अगर तुला है, तो ये गाइडेंस आपके लिए। देखते हैं सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों की लाइफ में इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या रह रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज फॉर लीब्रंस। थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है इस रिलेशनशिप में आपको बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे डिटैचमेंट वाली एनर्जीज दिख रही हैं और बहुत स्टक फील कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ थ्री ऑफ पेंटिकल है। जितना आपने बनाने की कोशिश करी इस रिलेशनशिप में, उतनी थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए हैं एंड नाउ यू बीइंग स्टक। मुझे लगता है आप अटक गए उस रिलेशनशिप में। यू आर नॉट एबल टू टेक एनी स्टैंड हियर, अपने लिए आप कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। आपको बहुत क्लियरली ये बात पता है कि देयर इज थर्ड पार्टी हियर, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड भी है साथ में यहाँ पे। इस चैलेंज में भी मुझे ये दिखता है कि मैरिज आर इन्वॉल्व, मे बी यू और योर पार्टनर इज मैरिड। मैरिज है डेफिनेटली, बिकॉज उसके आगे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी और एम्प्रेस है, और किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। तो अगर आपके पार्टनर अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ फंसे हो जो मैरिड हैं, उनके शायद बच्चे भी हैं, और इस वजह से आप प्यार में उनके साथ चले तो गए लेकिन स्टक हो गए सिचुएशन में, क्योंकि आपको कोई कमिटमेंट वहाँ से नहीं मिली और शायद आप फॉल्स होप में इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू कर रहे थे। काफ़ी टाइम तक आपने एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप को सही करने का और अपने लिए एक स्टैंड लेने का, बट आपके पार्टनर ने यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं पे आपको यूज़ किया है फॉर देयर इमोशनल स्टेबिलिटी। सी, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। जो गाइडेंस मुझे मिल रही है वो यही है कि यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिड हैं, किसी बच्चे भी हैं शायद, उनकी अपनी फैमिली भी है उनकी, एंड यू एंटर्ड इन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपको इस बात का पता था कि वो मैरिड हैं और आप इस रिलेशनशिप में फिर भी एंटर कर गए बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। आपको यहाँ पे ना किसी ने इमोशनली मैनिपुलेट किया है, ना यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको कोई फॉल्स होप दिए हैं। उन्होंने आपको कोई फॉल्स होप नहीं दी। दे ही टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट दैट पर्सन इज मैरिड। बट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो ये है कि उन्होंने शायद अपनी मैरिड लाइफ के बारे में आपको काफ़ी कुछ नेगेटिव बताया है, दैट दे आर ट्रैप्ड, दे वांट टू गेट डिवोर्स। इस तरह से मैनिपुलेशन ज़रूर हुआ आपके साथ, जिस तरह से आपको इमोशनली ट्रैप में लिया गया थ्रू योर पार्टनर। आपको क्लैरिटी रही है लेकिन दैट दैट पर्सन इज मैरिड ऑलरेडी। तो जिस वजह से आप इमोशंस में आकर उनके साथ ट्रैप हो गए हो, डेफिनेटली आप फंस गए हो उनके साथ, लेकिन अभी आप चाहते हो कि ये चैप्टर आप क्लोज करो। आपके दिमाग में बार बार आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर ने शायद कई बार आपको होप दी इस बात की कि शायद जो मैरिड लाइफ उनकी खराब चल रही है, दे आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड। शायद वहाँ डिवोर्स हो सकता है, वहाँ डिवोर्स होगा। बार बार उन्होंने ये बताया कि मेरी, होता है ना कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपने पार्टनर की बुराई करते हैं, विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ नॉट राइट। सो मे बी योर पार्टनर हैज डिसरिस्पेक्टेड देयर स्पाउसेस इन फ्रंट ऑफ यू अ लॉट। काफ़ी डिसरिस्पेक्ट की है, बार बार बताया है अपने पार्टनर के बारे में उन्होंने, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा उनके साथ डिटैच हुए हो। आपने इतना रिस्पेक्टफुली वो चीज़ नहीं ली है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। मैरिड है कोई एक पार्टनर,
and roles can be reversed, so it can be you also who is married. So try to resonate with your energies, try to resonate with your circumstances. ठीक है, ये these are energies, so masculine can be feminine, feminine can be masculine, and these are timeless energies. तो कहीं ना कहीं जब भी आप ये रीडिंग को देखेंगे आपको समझना चाहिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपको ये रीडिंग समझ में आ रही है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। पास्ट की एनर्जीज में मुझे सेम एनर्जी दिख रही है कि बहुत पैशन के साथ ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, एक न्यू बिगनिंग, बहुत फन तरीके से, एक पैशन, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स ईच अदर, एंड वो कहीं ना कहीं पे एक, मुझे लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी की तरफ भी गया है, बिकॉज पैशनेट रिलेशनशिप है, फिजिकल इंटीमेसी वाला रिलेशनशिप है, डेफिनेटली ये उस तरफ गया है। आपकी कंडीशन इस टाइम पे ऐसी हो सकती है दैट यू आर सिंगल और मे बी यू आर डिवोर्स्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, तो आप हो सकते हैं सिंगल हो, आप डिवोर्स्ड हो, बिल्कुल, लेकिन आपके पार्टनर मे बी दे आर मैरिड, ठीक है, और उनके शायद किड्स भी इस मैरिज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपकी तरफ उनकी एनर्जीज मैंने चेक करी हैं, डेफिनेटली स्टिल ही इज़ वेरी मच और शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट घर पे शायद उनके ये सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया है, सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर मैरिज। वो कहीं ना कहीं पे ट्रैप फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि कहीं ये सब चीज़ें सामने निकल के ना जाए, तो एक डर उनके मन में बैठ गया है, वो डर उनके मन में कहीं ना कहीं पे है, कहीं उनकी शादी खराब ना हो जाए। तो अगर आपको ये लगता है कि उनकी मैरिज खराब हो जाएगी और टूट जाएगी और उसके बाद ही इज गोइंग टू मैरी यू और शी इज गोइंग टू मैरी यू, देयर आर वेरी लेस चांसेस, बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशन में भी ऐसा लग रहा है बार बार आप लोगों का रीयूनियन होता है, आप मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, आपको वो कोई क्लैरिटी नहीं देते, बार बार सेम पैटर्न्स में घुमाते रहते हैं, बार बार सेम कहानियां सुनाते रहते हैं जो आपको बार बार बहुत रेस्टलेस करती हैं, और ओवरनाइट आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। उनकी कई भी बातें आपके दिमाग में पूरी रात घूमती हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती और आप और पर्टर्ब्ड होते जाते हो। सो आपकी सिचुएशन इस टाइम पे बहुत अच्छी नहीं है, रातों को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत है, यू आर वेरी कंफ्यूज राइट नाउ कि क्या होने वाला है। बार बार जब भी आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, आपको इस रिलेशनशिप में वापस खींचा जाता है विद फॉल्स होप्स। फिर कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं अपने स्पाउस के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी मजबूरियों के बारे में, और उसके बाद फिर से आपको उस रिलेशनशिप में ट्रैप किया जाता है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको अपने लिए क्या करना है, बिकॉज फ्यूचर की एनर्जीज में भी मुझे यहाँ पे आप कंफ्यूज स्टेट में ही दिख रहे हो, अकेलापन दिख रहा है, हर्मिट का कार्ड है 7 ऑफ कप्स के साथ, तो कहीं ना कहीं पे आप आने वाले टाइम में भी कंफ्यूज स्टेट में दिख रहे हो, इल्यूजन्स में दिख रहे हो। आपके पास चॉइसेस रहेंगी लाइफ में और भी कई, आगे बढ़ने की और कई पार्टनर्स के साथ जाने की, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में अटके रहोगे तो अकेलापन से जूझोगे आप, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो मुझे काफी चाइल्ड लाइक एनर्जी दिखती है, उनके अंदर थोड़ा बचपना ज्यादा है, मेच्योरिटी नहीं है टू डील विद द सिचुएशन, टू हैंडल द सिचुएशन, दे आर डीलिंग द सिचुएशन वेरी इमेच्योरली। ना वो आपके इमोशंस का इतना सही तरीके से ध्यान रख पा रहे हैं, ना वो अपने करंट पार्टनर का सही तरीके से ध्यान रख पा रहे हैं, उनके इमोशंस का ध्यान रख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे अपने बेनिफिट के लिए आधा पार्ट उनका उनकी जो स्पाउस है वो कंप्लीट कर रही है, आधा पार्ट या कर रहे हैं, या आधा पार्ट उनका आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, उनके साथ एक सोशल स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। इसकी वजह से फ्यूचरिस्टिक एनर्जी भी आपके लिए थोड़ी सी लोनलीनेस की ही है, अकेलापन, इल्यूजन, कंफ्यूजन में ही आप रहोगे, जबकि यू आर वेरी क्रिएटिव, यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज, यू मे बी यू आर अ बिजनेस पर्सन, मे बी यू वांट समथिंग न्यू इन योर करियर, आप कुछ ना कुछ अपने करियर में स्टार्ट करना चाहते हो, जबकि इस रिलेशनशिप की वजह से आपने अपने करियर को भी शायद कई हद तक कॉम्प्रोमाइज किया है, यू आर नॉट बीइंग फोकसिंग ऑन योर करियर एज वेल, यू आर नॉट बीइंग फोकसिंग ऑन योर स्किल्स एज वेल, पूरा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ इसी एनर्जी में है और सिर्फ इसी रिलेशनशिप में है। देखते हैं फ्यूचर आउटकम, पॉसिबल आउटकम आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में क्या रह सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, मैं आपको बोलूंगी आपका टाइमलाइन ऐसा है, आपका वक्त ऐसा, ये डेस्टिनी थी जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लेसन इनके साथ लेना था, क्योंकि यहाँ पे आगे फिर चीटिंग के और इमोशनल मूविंग ऑन के कार्ड्स हैं। मुझे लगता है हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो आपको सही डायरेक्शन ना दे, कभी भी क्लैरिटी ना दे, इनफैक्ट एक टाइम ऐसा है कि वो ही आपको छोड़कर वॉक ऑफ कर लें। तो अगर आप इसी ऐसी सिचुएशन में सच में फंसे और आपको लगता है कि आप इस एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट इट, कोशिश करिए इस सिचुएशन के बारे में सोचने की। अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना है तो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर रीजंस फर्स्ट कि क्या है, क्या सिचुएशन है,
प्रॉपर गाइडेंस लीजिए पहले और तभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए, बिकॉज आई नो दैट इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन हो चुके हो, इमोशनली आप काफ़ी इन्वॉल्व हो इस रिलेशनशिप में, और बहुत होप्स हैं आपके पास, आपने बहुत होप्स दी गई हैं आपको, जो बार बार आपको, जब आपकी होप टूट रही है तो आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, इसीलिए आपको बार बार स्ट्रेस हो रहा है, आपका ट्रस्ट उठ रहा है इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं पे, उस इंसान से भी, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लगता है, आपको पता है, आपकी गट फीलिंग आपको बोलती है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा है जो आपके साथ मैनिपुलेशन चल रही है, एंड योर गट फीलिंग इज एग्जैक्टली राइट हियर। ठीक है, सो लेट्स सी क्या सिचुएशन है, आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं, ऐसा क्या है आपके लव लाइफ में जो आगे आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट हो सकता है। Getting go know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Separation. This part, sorry, time apart from your partner is on the horizon. मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेपरेशन में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप वापस से रिन्यू करेंगे, वापस एक दूसरे के साथ फिर कनेक्ट करेंगे, और तब आप एग्जैक्ट एक सिचुएशन में पहुंचेंगे, एक सोल्यूशन में पहुंचेंगे, जहां पे यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और एक आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो ट्राई टू वेट फॉर दैट टाइम। उससे पहले कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन पीरियड जरूर आएगा, जिसमें आप दोनों हो सकता है एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाएं, या ऑलरेडी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। सेपरेशन के बाद वापस से कनेक्शन, वापस से बॉन्ड, और उसके बाद ही आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, यही आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दिस वॉज डेस्टाइन्ड फॉर यू, देयर वाज सम काइंड ऑफ अ लेसन फॉर यू टू लर्न। लेट्स सी क्या लेसन था, क्या कार्मिक पेंडिंग रिलेशनशिप में जब आप फंसे हो तो क्या पेंडिंग कर्मा आपका है, कैसी लेसन थी आपके सोल की जो आपको सीखनी है, जो आपको जाननी है, क्योंकि हमारी जो सोल होती है वो, हमारे पास 44 लेसन्स हैं, जिनमें से कुछ लेसन सीखने हमारी सोल इस धरती पे आती है, 3D वर्ल्ड में आती है, और जब तक हम वो लेसन नहीं सीखते तब तक हमारी सोल हमें बार बार वो लेसन सिखाने की पूरी कोशिश करती है। योर लेसन वॉज सेल्फ एस्टीम। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो कहीं ना कहीं पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बीइंग स्टक इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, नोइंग दैट यू आर नॉट बीइंग वैल्यूड, यू आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट, यू आर नॉट गेटिंग दैट पोजीशन, एंड मे बी यू विल नेवर गेट दैट पोजीशन। एक फॉल्स होप, फॉल्स एनर्जीज, फॉल्स कहानियां, और एक खिलाओ, इसको बोलते हैं ख्वाबी पुलाव आपको जो दिखाई जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपको पता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अपनी सेल्फ स्टीम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, विच यू डोंट हैव टू डू। दिस इज योर लर्निंग। हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में आपके साथ पहले भी हुआ हो, रिपीटेड पैटर्न्स आपके साथ पहले भी हुए हो, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में एक सही पोजीशन में नहीं रखा गया हो, एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं मिली हो आपको। तो यू बीन कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट अ लॉट, एंड दैट इज योर लर्निंग। सो ट्राई टू लर्न योर कार्मिक लेसन, बिकॉज जब अपना कार्मिक लेसन हम सीख जाते हैं तो हमारी सोल को नए चैप्टर्स सीखने को मिलते हैं। लाइफ में और लोग आते हैं, ऐसे लोग जो आपके लिए बने हैं, आपके ट्रू डेस्टिन पाथ के लिए बने हैं, जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए बने हैं। सो ट्राई टू लर्न दिस लेसन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो ये था आपके लिए गाइडेंस लिब्रंस। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट राशि की, जो है एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज। सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर हम देखेंगे पास्ट की एनर्जीज, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, और एनर्जीज बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड योर पार्टनर। लेट्स सी। चैलेंज में आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ कप्स एंड टावर। ओके, ऐसा लगता है जैसे आप एक रिलेशनशिप में थे, और आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के एक्स ने एंट्री की है वापस से आप उनके साथ, एंड आपको कहीं ना कहीं पे ये बात पता है कि उनकी आपके पार्टनर का जो एक्स है वो कहीं ना कहीं पे इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है दैट दोनों कम्युनिकेट करते हैं, दोनों कभी कभी शायद बातचीत करते हैं, मिलते हैं। कुछ हिंट्स हैं आपको कि आपके पार्टनर का जो एक्स है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जीज दोनों के बीच में अभी भी बची हुई हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है, और ये आपको सडनली अवेकनिंग हुई है, सडनली आपको रियलाइजेशन हुआ है, सडनली ये चीज़ आपके सामने निकल के आई है, जिसने आपको काफ़ी तोड़ा है, काफ़ी डिस्टर्ब किया है। आपने मेंटली इमोशनली बहुत अपने आप को संभाला है इस सिचुएशन के बाद, क्योंकि आपको ये सिचुएशन एकदम सडनली आपके सामने निकल के आई है, विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, टावर का कार्ड है विद 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स।
अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत वुंडेड फील कर रहे हो, यू आर जस्ट लाइक अ वुंडेड वॉरियर। आप कोशिश कर रहे हो उस रिलेशनशिप को वापस से मेंड करने की, बट यू बीइंग ब्रोकन, आप काफी टूटे हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस टावर। ये टावर का कार्ड क्या है, ऐसा क्या हुआ एग्जैक्टली चैलेंज में, क्या ऐसा हुआ आप लोगों के साथ जिसकी वजह से ये टावर का कार्ड मैनिफेस्ट हुआ है आपकी एनर्जी में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। 2 बार जस्टिस का कार्ड आया है पास्ट की एनर्जी में और चैलेंजेस की एनर्जी में। मैं बोलूंगी आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल में इस पार्टनर के साथ अटके हुए हो। जब इतनी स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जीज आती है, इट कैन बी कार्मिक साइकिल और इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम जर्नी एज वेल। समटाइम ट्विन फ्लेम जर्नीज आर वेरी 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 डिफिकल्ट, और वहां पे इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के कई कार्मिक्स हों, कई कार्मिक साइकिल्स हो जो उनको क्लोज करनी है, और हो सकता है कुछ ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी ज़िंदगी में आई है बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक पैटर्न ऑफ योर पार्टनर, इसने आपको बहुत सारे लेसन देने हैं। क्या लेसन है हम उसके बारे में ही बात करेंगे, बट पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े चैलेंज की। चैलेंज में फिलहाल इस टाइम पे यू बिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बहुत स्ट्रेस है आपको, एंजाइटी है आपको। आपको कहीं ना कहीं पे ये बात का अंदाजा है कि जो दोनों के बीच में है करंट सिचुएशन में, जो आपके पार्टनर है और उनकी जो एक्स है, उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है, कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग, सम स्टोरी बिहाइंड देम विच इज स्टिल पेंडिंग, और आप तक वो बात बहुत क्लियरली आपको नहीं समझ में आ रही है कि वो क्या चल रहा है। यू बिंग वेरी कंफ्यूज, यू बिंग वेरी डाउटफुल, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर पे, आप इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म होने की कगार में है। दो आप कोशिश पूरी कर रहे हो बचाने की, लेकिन कई बार आप हिम्मत हार रहे हो ऐसा लगता है। पास्ट में क्या हुआ है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ बहुत बड़ा। अगेन जस्टिस का कार्ड विद क्वीन ऑफ कप्स। मैं बोलूंगी आप बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्ट किया आपने इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप लोग दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कैन बी, और सिटीज अलग हो, या फिर आपके कल्चर्स बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो, अलग अलग कल्चर से आप बिलोंग करते हो कहीं ना कहीं पे। और ये जो पास्ट में एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, इसको भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वाई जस्टिस का कार्ड इज हियर इन द पास्ट एनर्जीज एज वेल, बिकॉज 2 बार आया ये कार्ड जस्टिस का। पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से 10 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, ओके। आपके रिलेशन, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को मुझे लगता है बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है, थोड़ा सा कैजुअल हो गए उस रिलेशनशिप को, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मेच्योरिटी ज्यादा दिखती है। वेर एज यू took lot of strength, lot of patience, lot of efforts in this relationship. आपने बहुत सारा, जिसको बोलते हैं सारा बहार अपने सर पे लिया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपको। आप ही सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पुट इन कर रहे थे, आपके पार्टनर इतने ने इतना पुट इन नहीं किया है। आपने अकेला फील किया इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा, हमेशा से आपको हमेशा लगा है कि एक इनसिक्योरिटी आपके मन में हमेशा रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, टू बी ऑनेस्ट, और आपने वो इनसिक्योरिटी शायद से इग्नोर की है। आपको कहीं ना कहीं पे हिंट्स रहे हैं कि आपके पार्टनर, आपके उनके एक्स के साथ थोड़ा बहुत कुछ कनेक्शन अभी भी बचा है, बिकॉज मे बी जो जिस तरह से उन दोनों की भी साइकिल क्लोज हुई थी, जिस तरह से उन दोनों के बीच में चीजें खत्म हुई थी, मे बी दोज वर वेरी टॉक्सिक, और वो ऑब्सेशन, वो एनर्जी अभी तक आपके पार्टनर के साथ है, ये आप कहीं ना कहीं पे जानते थे। आपका गट, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट आपको ये वार्निंग बार बार दे रही थी। जब आपको रियलाइजेशन हुआ इस चीज का कि ऐसा कुछ सच में चल रहा है, आपके जो पार्टनर की एक्स है उनके साथ आपके पार्टनर की बातें और कुछ ना कुछ कनेक्शन अभी भी है, तो आप काफी टूटे हो इस सिचुएशन के बाद। आपने करंटली, आपको लगता है कि कई बार कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाती हूँ, मुझे रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, कई बार दिमाग में आ रहा है, बिकॉज इमोशनली आप बहुत ड्रेन हुए हो। जितना प्यार आपको उस इंसान के साथ था, उतना ही अब थोड़ा सा आप डिटैच फील कर रहे हो। प्यार है लेकिन दिल दुख रहा है बार बार, तो आप अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हो, अपने आप से शायद पूछ रहे हो कि मुझे सच में रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्या वैल्यू है मेरी इस रिलेशनशिप में, क्या वर्थ है मेरी इस रिलेशनशिप में, और कहाँ मैं स्टैंड करती हूँ उस इंसान की जिंदगी में। आप बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो ये, बिकॉज आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो अपने आप में। अकेलापन अभी भी आपको बहुत ज्यादा है। कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेलेपन में ही रहो, अकेले ही रहो, मे बी रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंट फॉर यू। ऐसी एनर्जीज मिल रही है मुझे आपके लिए एक्वेरियस, जैसे आपके साथ ये पहले भी हुआ है पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग। पहले भी आपको रिलेशनशिप में सेम तरह के रिलेशनशिप में आपको सेम तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। मे बी एवरी टाइम योर पार्टनर गेव द अदर पर्सन इंपॉर्टेंस, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिली। बार बार आपको रियलाइजेशन हुआ है कि कोई तीसरा बंदा आपके रिलेशनशिप में आया है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हुआ है। आपको एक पार्टनर की रिस्पेक्ट, एक पार्टनर की
जो जगह होती है वो कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं मिली। इट्स अ कार्मिक साइकिल विच यू नीड टू डील विद, ठीक है। और ये कार्मिक साइकिल आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये डेफिनेटली बचेगा, स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में, बट फॉर दैट यू हैव टू क्लियर आउट सम काइंड ऑफ अ कर्मास फर्स्ट। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अभी तक आप बहुत इमोशनल ग्राउंड में इस रिलेशनशिप को लेकर चल रहे थे, तो शायद इतना वर्कआउट नहीं कर रहा था आपके लिए। अगर आप थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो इस रिलेशनशिप में तो आपके लिए वर्क करेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने आप में वेरी इंटेलिजेंट क्वीन है, जिसने अपने घावों को, अपने स्कार्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है। यू आर दैट काइंड ऑफ अ वॉरियर। ये एक ऐसी क्वीन है जिसने क्या किया है, अपने जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है, अपने पेन को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है। तो आपको भी यही सिचुएशन में लाने के लिए आपके गाइड्स बोल रहे हैं, आपको भी अपने पेन को, अपने स्कार्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। जो पेन आप गो थ्रू कर रहे हो बार बार लाइफ में, यू हैव टू हील इट नाउ। यू हैव टू ब्रेक द कार्मिक पैटर्न। बार बार जब लाइफ में हम एक तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होता है जो विच वी नीड टू रिलीज। और जब तक हम वो पेंडिंग कर्मा रिलीज नहीं करते, अपना प्रारब्ध हम जब तक नहीं सह लेते, जब तक वो प्रारब्ध पूरा नहीं हो जाता हमारी लाइफ में, हमें जो हमारी विश होती हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं। हम स्टक रहते हैं बार बार एक रिपीटेड पैटर्न में, और आपका रिपीटेड पैटर्न है आपके रिलेशनशिप। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कार्मिक साइकिल। लेट्स सी आपके लिए क्या लाइफ लेसन है इस कार्मिक साइकिल में जो आपको फेस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है आपके साथ जो बार बार हो रहा है? ऐसा कौन सा लेसन है विच योर सोल वॉन्ट्स यू टू लर्न? लेट्स सी। लव एंड सक्सेस। I commit to the practice of seeing the good in all things. Success. I know that there is no greater goal than to love. प्यार आपको सीखना है यहाँ पे, आपको सक्सेस की तरफ जाना सीखना है। यहाँ पे बैलेंस चाहिए आपको, और वो बैलेंस क्या है? आपकी यिंग एंड यांग ऊर्जा। कंप्लीट मस्कुलिन हार्ट लव जो है हमारे हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, और साथ में साथ आपको आपकी मसल एनर्जी पे वर्क करना है। जो सक्सेस है, जो आपका ग्रोथ है, जो आपके करियर है, वो कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। दैट इज द लर्निंग। मे बी इन योर पास्ट लाइफ you have compromised your career because of your emotions. You have compromised a lot of things because of your love life. You have compromised a lot of things because of your पार्टनर। मे बी और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मे बी योर केतु इज इन 7th हाउस। कैन बी एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। मुझे लगता है हो सकता है आपका केतु इज इन सिटिंग इन द 7th हाउस। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा। आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है। कई बार ये पैटर्न्स हम अपने खुद के बिहेवियर में चेंज करके ब्रेक करते हैं, कई बार हम कुछ कार्मिक हीलिंग्स करके ब्रेक करते हैं। सबसे आसान होता है जो मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। आसान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपके हाथ में, आपको चूज करना है, और सबसे डिफिकल्ट भी होता है बिकॉज हमें अपनी डेस्टिनी से लड़ना है कहीं ना कहीं पे। तो आपकी फ्री विल आपको बहुत स्ट्रांगली यूज करनी है। आपके लिए गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं? आपको इस कंफ्यूजन से हटना है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये जो दिल आपका तोड़ा गया है बिकॉज ऑफ दिस चीटिंग, जो चीटिंग हैबिट्स आपके पार्टनर को हैं, जिसने आपका दिल तोड़ा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको फंसाया, जिस कंफ्यूजन में आपको फंसाया है, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आपको थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है विद दिस पर्सन। और कहीं ना कहीं पे आप देखोगे जब व्हेन यू विल स्टार्ट हीलिंग, व्हेन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग प्रोफेशनली, आपका रिलेशनशिप भी ऊपर बढ़ना शुरू होगा। कई बार क्या होता है जब हम अपने आप पे ध्यान देना शुरू करते हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू करते हैं, हमारी अदर पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, अदर पार्ट ऑफ लाइफ बिकम्स स्टार्ट बिकमिंग बैलेंसिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपकी तरफ बैलेंस होना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ, आपकी करियर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपका सारे जो भी एरियाज हैं आपकी लाइफ के वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे अगर आप खुद पे काम करना शुरू करते हैं, अपने करियर पे फोकस करना शुरू करते हैं, अगर आप अपनी मस्कुलिन एनर्जीज को और बढ़ाना शुरू करते हैं। तो इमोशनल ग्राउंड्स में मैं बोलूंगी कि बहुत डिफिकल्ट टाइम से आप गुजर रहे हो डेफिनेटली, बट हर एक इमोशनल टाइम, हर एक स्कार्स हमारे लिए एक स्ट्रेंथ की तरह होता है। कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने रिपीटेड पैटर्न से सीखते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कहाँ पे एक रिपीटेड पैटर्न में जा रहे हो, ऐसा क्या बार बार कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इस कार्मिक साइकिल में आप स्टक हो। सो ट्राई टू ब्रेक दैट कार्मिक साइकिल। इसके बाद जो आपकी लाइफ में आएगा, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं, जब हम अपने लिए कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे सोल पाथ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जब हम वो लेसन ले लेते हैं तो आपकी लाइफ में अलग पॉसिबिलिटीज़ ओपन होनी शुरू करती हैं। फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज मैंने आपके लिए चेक करी हैं, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़।
बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में एज वेल, जहाँ पे आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉल दे सकते हो. सो बॉल विल बी इन योर कोर्ट. यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप और you want to choose moving out of this relationship. That choice will be yours. So you have to take a call for yourself. Use your mind, use your logic, don't ignore the red flags. Try to find out the actual truth and then take a call for yourself जो आपके highest good के लिए सही हो, जो आपके खुद के soul journey के लिए, soul path के लिए सही हो. So that was the guidance for my air signs, Gemini, Libra and Aquarius. ये आप लोगों के लिए guidance थी. मेरी कोई भी रीडिंग, मेरी कोई भी गाइडेंस आप लोगों के को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, आप लोगों को स्ट्रेस पैदा करने के लिए नहीं है. इट्स टू हील यू, इट्स टू गाइड यू, इट्स टू गिव यू अ विजन, इट्स टू गिव यू अ वैलिडेशन इन योर डाउट्स. लाइफ में कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि हमारे इमोशंस जहाँ पे हैं, हमें प्यार जिससे, कई बार वो हमारी वीकनेस की तरह हमारी लाइफ में बन जाता है और हम उस सिचुएशन में अटके रह जाते हैं. बट क्या हमारे लिए हम इस तरह से अटकना सही है? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. एंड इट कैन ऑलवेज बी लाइक कि आप अपने इमोशंस में अपने प्यार को अपने अंदर रखो क्या, लेकिन अपनी लाइफ में धीरे 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 करके एक एक स्टेप लेते रहो टूवर्ड्स द न्यू लाइफ, टूवर्ड्स द न्यू स्टेप टूवर्ड्स योर लाइफ. एक नई सीढ़ी आप चढ़ते रहो ताकि आप ग्रो करो, आपकी सोल ग्रोथ मिले आपको और आपकी लाइफ धीरे धीरे करके ग्रो हो. तो स्टक रहने से मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी किसी ने कुछ अचीव किया है. मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ, इतने क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ, बहुत सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैंने हैंडलिंग करी है. मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो आज की जनरेशन की वो यही है कि लाइफ में, रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, दे स्टार्ट सीकिंग द वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. आपको नहीं समझ में आता है कि आप दो लोगों के बीच में कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कितना दुख दे रहे हो अपने सामने पर्सन को, कितना पेन से दे गो थ्रू, कितना डिफिकल्ट होता है उनके लिए उस चीटिंग को हैंडल करना, वापस से ट्रस्ट बिल्डअप करना किसी और के लिए, आपके खुद के लिए. खुद की तरफ इतने सेल्फ डाउट आ जाते हैं, खुद पे डाउट करने लगता है इंसान. कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो कई कई साल गुजार देते हैं इंतजार में कि रिलेशनशिप सही होंगे, उनके पार्टनर्स उनको उनकी गलतियों का एहसास होगा, वो उनके पास वापस आएंगे, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता इन रिटर्न. लास्ट में हार्ट ब्रेक होता है और कहीं ना कहीं वो खुद को फिर का टाइम वो जो बर्बाद कर चुके होते हैं उसको रिग्रेट करते हैं. बिकॉज जिंदगी में जो वक्त आता है वो बार बार तो नहीं आता है सेम तरह का. आप बढ़ते रहते हो, हर एक सेकंड अलग है, हर एक सेकंड पिछले सेकंड से अलग है. सो ट्राई नॉट टू हर्ट पीपल. मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से एज अ हीलर, कोशिश करिए जितना कम आप लोगों को हर्ट कर पाएँ अपनी सेल्फिश नेचर की वजह से. बिकॉज प्यार सबको चाहिए, कंपेनियन सबको चाहिए, बट कोशिश करिए जिस रिलेशनशिप में आप हैं, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है टू वर्क आउट, डेफिनेटली यू शुड give your efforts, you should work on yourself, your partner should work on yourself, and then अगर आपको लगता है आपके सारे जो सॉल्यूशंस जो आपने देने थे, जो आपने एफर्ट्स करने थे, वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो फिर चीटिंग्स नहीं करके, कम्युनिकेट करके अलग अलग सेपरेशन में चले जाइए. दैट इज़ अ बेटर सोल्यूशन रादर देन कि आप उसी रिलेशनशिप में हैं, उसी सिचुएशन में हैं और एक दूसरे को इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन का और आजकल के टाइम पे, जो इसी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो रहे हैं. सो मेरी ये सिर्फ रिक्वेस्ट है, मेरी जस्ट अ पिच, बिकॉज मैं इतने लोगों से बात करती हूँ रोज़. आई नो व्हाट दे गो थ्रू, आई नो व्हेन दे क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, आई अंडरस्टैंड देयर इमोशंस की व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, क्या बीती है उनके दिल पे, क्योंकि वो अपना पूरा दिल का हाल रख देते हैं जब हीलिंग्स में, जब वो जो थेरेपीज होती हैं उनमें हमसे बात करते हैं. ठीक है. सो ट्राई टू रेजोनेट विद दीज एनर्जीज. अगर रेजोनेट करेंगी, अगर आपको मेरी रीडिंग समझ में आती है तो आई बी ग्लैड. नहीं समझ में आती है और आपको लगता है कि अननेसेसरी और सिचुएशन में आप फंस रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, प्लीज़ इग्नोर देम कम्प्लीटली. अच्छी लगेंगी मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आगे फॉरवर्ड करिए मेरे लिंक को, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे. जिस तरह से आपकी सोल ग्रो कर रही है, जिस तरह से आप ग्रो करेंगे लाइफ में विद ऑल योर स्ट्रेंथ, मेक योर स्कार योर स्ट्रेंथ, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू सो मच. टेक केयर. हैव अ गुड डे अहेड. जय शिव शक्ति. हर हर महादेव.